है ना। आज 2 अक्टूबर है, उनके जन्मदिन पर महात्मा गांधी जी को क्या नमन, पूरे देश आज नमन कर रहा है। आपको भी करना चाहिए। इनके बिना क्या है, अधूरा है नहीं जिंदगी। सबके घर में है इनका फोटो, होगा है या नहीं है, चाहे इनका दुश्मन हो या चाहे हित हो, भले जो बुरा सोचता हो, अच्छा इनके घर में जरूर इसका फोटो होगा। और फोटो में तो पैसा है ना भैया, क्या आपके पास लाखों का नोट है, उसमें इसका छापना हो तो क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। चलिए, हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था। कितना, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर, पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर, गुजरात में। किसी को दिक्कत, पिता कौन थे, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता पुतली बाई। पुतली बाई। पिता पत्नी कस्तूरबा गांधी। अरे उन्हीं के नाम से अभी हॉस्टल चल रहा है ना पूरे देश में, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये उनके क्या है, जीवन की घटनाएं जो आप जान सकते हैं, उनके संबंध। इनकी कहानी कहाँ शुरुआत होती है, जब ये गए थे 1883। 1883, ये सुनिए सर, 1883 कहानी सुनिए। महात्मा गांधी एक मध्यम परिवार संबंध रखते थे। उनके पिता बैरिस्टर थे, ठीक है, पढ़े लिखे, और इनको भेज दिया गया कहाँ, इंग्लैंड। किसके लिए, पढ़ने के लिए। इन्होंने कानून की पढ़ाई बहुत बड़े क्षेत्र से किया, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी इस विषय पर, और ये लगातार पढ़ाई कहाँ पर करते रहे, लंदन पर, है ना, लंदन पर करते रहे। फिर उन्होंने भारत आया तो भारत के गुजरात में एक व्यापारी अब्दुल नाम था, उनका केस के संबंध में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए उनका केस लड़ने के लिए। कब, 1906 ईस्वी में, है ना, 1906 ईस्वी में इन्होंने कहाँ चला गया, दक्षिण अफ्रीका। कानून मतलब उनके पक्ष में वकील बन करके। अब जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर गए तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने देखा कि वहाँ पे मजदूर लोग रहता है। कहाँ के, भारत के मजदूर लोग। भारत के 3 प्रकार के मजदूर लोग रहते थे दक्षिण अफ्रीका में। एक मजदूर वही लोग था जो गन्ना का ढुलाई करता था, उनको 3 साल के लिए रखा जाता था। एक मजदूर था जो 1 साल के लिए गया था, और एक मजदूर था जो अस्थायी निवासी वहाँ पर था। कहाँ के लोग, भारत के लोग। तो वहाँ के गोरे सरकार ने इन काले लोगों पर क्या कर रहा था, बड़ी अत्याचार, ठीक है, बड़ी अत्याचार कर रहा था। तो अत्याचार करने के कारण महात्मा गांधी एक दिन कहाँ जा रहे थे, ट्रेन से कहीं जा रहे थे, है ना, तो किसी गोरे सिपाही ने से काला कुत्ता के लथिया दिया। बस समझ में आया ना। इनको तो बड़ा आपत्ति हुआ, ये अपने गुरु के पास गए। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। उनसे बात रखी कि गुरुजी, काले लोगों को यहाँ पर नफरत हो रही है, नस्ल भेदी इसको कहा जाता है, नस्ल भेदी, है ना, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इनको हटाया कैसे जाए। उनका गुरु ने कहा कि देखिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, आप आंधी को अगर आपको रोकना हो या फिर बाढ़ को रोकना हो, तो अचानक उस पर आप मिट्टी गिरा दीजिए तो बाढ़ क्या करेगा, उसको बहा ले जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तैयारी क्या करना होगा, किनारे से, अगर बाढ़ भी आ रही है ना तो उसको आपको किनारे से मिट्टी ढालना होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ, उनका गुरु ने कहा कि आप शांत दिमाग से एक आंदोलन करो, तो जाके अंग्रेज क्या करेंगे, ये नस्ल भेदी से क्या होंगे, हटेंगे। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य को आप उतावलेपन या फिर आप जबरदस्त लड़ाई करके जीत नहीं पाओगे। तो इन्होंने कहा चलिए आपकी बात मैं समझ गया, और इन्होंने लगातार उस पर, याद रखिएगा, 1906 से लेकर के 1914 तक लगातार कहाँ रहे, दक्षिण अफ्रीका में।
कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका में। और वहां पर लगातार आंदोलन करते रहे, किसके खिलाफ? नस्ल भेदी। नस्ल भेदी में क्या था कि दक्षिण अफ्रीका के लोग भी काले होते हैं, भारत के लोग भी काले होते हैं, और ये गोरे चमड़ी वाले अंग्रेज लोग गोर होते हैं, दिला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, है ना। और काले लोगों से नफरत करता, तुम्हारे पास दिमाग नहीं होता, यू आर फूल्स, तुम लोग मूर्ख हो, है ना, इन लोगों को पूरा। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? वहाँ पर जा कर के इस नींव रखा और वहाँ पर इसका क्या किया? विरोध। अब ये बात कहाँ पर खबर आई? भारत में। कहाँ पर आई? भारत में। तब 1914 अब महात्मा गांधी के युग शुरू होता है हमारे कहाँ पर? भारत पर। देख लीजिए, पतले दुबले से काम नहीं चलता, या मोटे लोगों से काम नहीं चलता, जिसके दिल क्या होंगे? पत्थर के। जिनके कलेजे कैसे होंगे? पत्थर के। जिनके दिल क्या होंगे? कितने बड़े? पहाड़ों से बड़े। वही ये बड़े कार्य कर सकता है। ध्यान देना इधर। सबसे पहले आप जानिए, जब ये भारत आ रहे थे 1915 में, कौन? महात्मा गांधी। उस समय हवाई जहाज हुआ नहीं करता था भारत में, या विश्व में नहीं चलता था। पहली बार आविष्कार हुआ था हवाई जहाज का 1911 में, लेकिन भारत में चला था कब? 21 में। तो उस समय हवाई जहाज नहीं था, एक नाव में सवार होकर के आ रहे थे। कौन? महात्मा गांधी। भारत के सभी लोगों पर आशा था कि अंग्रेजों से मुक्ति कौन दिलाएगा? महात्मा गांधी। ये पोरबंदर के तट पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, किसके लिए? महात्मा गांधी को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोगों को वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। महात्मा गांधी जब वहां उतरे, है ना, तो लगा कि बेटा क्या है ये मेरे लिए इतना। लेकिन उसका गुरु ने उसको कहा था कि कोई भी काम क्या होती है, शांति से अगर करोगे तो ही अच्छा होता है। उनको पता था भारत में उस समय क्या चल रहा था? पूरे अंग्रेज का गुलामी था, याद रखिएगा, और विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हो चुका था। महात्मा गांधी को कहा गया कि यहाँ पे महात्मा गांधी ने तो देखा कि भारत कैसा है? गुलाम है, लेकिन उन्होंने 15 से 16 तक कोई काम नहीं किया। 15 में आए, लेकिन 16 तक कोई काम नहीं किया। पूरे देश का भ्रमण, पूरे देश में घुमा। कौन? महात्मा गांधी। क्यों? जायजा लेने के लिए देश में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। उस समय भारत में चल रहा था होम रूल आंदोलन। कौन आंदोलन चल रहा था? होम रूल आंदोलन। अब यहाँ शुरुआत हम लोग करेंगे कि विश्व युद्ध क्या था। विश्व युद्ध में था ना कि अंग्रेज ने भारतीयों से कहा था कि भारतीय सैनिक और भारत के लोग हमें मदद करो, अगर हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो तुम्हें क्या दे देंगे? आज़ादी। तुम अपना सरकार बना लेना, चले जाना, हम लोग चले जाएंगे। भारतीयों को मन में लगा चल भाई ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, हम लोग भारतीय ठगाने वाला है, है कोई कह दिया बस उसके बाद विश्वास कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया? उसका पूरा भरपूर सहयोग। अंग्रेज जीत गई, और जैसे अंग्रेज जीता 1918 में लगा दिया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था भैया? ये रॉलेट एक्ट ऐसा एक कानून था जो कोई भी भारतीय एक जगह पर 2 से 4 आदमी खड़ा हो नहीं सकता था। अगर कोई खड़ा हुआ दिखा तो सरकार का आदेश था उसको उठा करके जेल में डाल दीजिए, और उस पर कोई मुकदमा, कोई वकील नहीं होगा, उस पर कोई फैसला नहीं होगा। यह कानून से क्या हुआ? देश में पूरा विद्रोह, पूरा देश में क्या हुआ? विद्रोह। और पूरे तरह से क्या होने लगे? सारे लोग बिछड़ गया, और समय चल रहा था होम रूल आंदोलन। चलिए हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी पहली बार, याद रखिएगा, 16 में पूरा घूमे, 1 साल पूरा। कौन? महात्मा गांधी। याद रखिएगी बात को, फिर हम लोग आएंगे पीछे। 16 घुमा। 17 में किसान आंदोलन चल रहा था चंपारण में। किसानों क्या था कि अंग्रेज सरकार कहा था कि आप 3 कठिया मतलब 20 भाग में, मतलब 3 भाग आप क्या करोगे? खेती, वो भी नील का। अब नील का खेती करेगा तो भारत का किसान मरेगा कि नहीं मरेगा? घर में खाने के, अरे नील बेचने आता है ना, कपड़ा उपड़ा में लगाते हैं, देखें उसकी खेती करने के लिए बोला।
अब बाहर के लोग उसको खेती करेगा तो किसे होगा? पेट चलेगा? नहीं चलेगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा था, किसान लोग क्या कर रहे थे, हम खेती नहीं करेंगे। लेकिन किसके डर से? अंग्रेज के जमींदारों के डर से, अंग्रेज के तलवा चाटने वाले ये लोग जो अपने आप को बड़ा समझता ना, जमींदार लोग, सेठ लोग, ये लोग भारतीय किसान पर क्या कर रहे थे? अत्याचार। इन्हें किसानों में से एक था राजकुमार शुक्ल। ये व्यक्ति थे और महात्मा गांधी से गए और कहा कि महात्मा जी हमारे यहाँ क्या है? गांधी जी क्या है? किसान का आंदोलन चल रहा है जिस पर अंग्रेज सरकार जबरदस्ती क्या करवा रही है? नील का खेती। महात्मा गांधी को बिहार आने से चंपारण 1917 में, याद रखिएगा 1917 में इनको चंपारण में, कहाँ पर? चंपारण में अंग्रेज सरकार आने से रोक रही है। महात्मा गांधी की तरह बाप का जमीन है, मैं जाएगा कहाँ पर जाएगा? बिहार, कोई रोक टोक नहीं। समझ में आ रहा है ना? जब महात्मा गांधी जाने लगा, किसकी तो अरे ये क्या करेगा, एक पतले दुबले इंसान, ये सूखा बूढ़ा क्या करेगा, कौन सोच रहा है? अंग्रेज जाने दिया। महात्मा गांधी ने कहा कोई भी किसान क्या नहीं करेगा? नील का खेती। हाँ, जिसका जमीन ज्यादा है और खेती उत्पादन करने के बाद जिसको शौक होगा वो खेती करे, अन्यथा कोई खेती नहीं करेगा। और उन्होंने क्या किया? वहां पर बैठ गया, अंग्रेज के पेट गया खोल। बोला अरे भाई बुढ़वास तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, सकेंगे कहेंगे नहीं, इस कानून को क्या करो, तुरंत हटाओ और बिहार किसान को जो करना है करने दो, इस पर लफड़ा नहीं पड़ना। किसको लगा? अंग्रेज सरकार को। वहाँ किसान जीत हो गई, सारे किसान खुशी से महात्मा गांधी को ऊपर चढ़ा लिया माथे पर, लगा कि मसीहा आ गया। बस समझ में आ रहा है ना? उसके बाद 17 बीता, इधर ध्यान दीजिए। उसके बाद 1918 में आया अहमदाबाद मजदूर। ध्यान दीजिए इधर, मजदूर लोग, इधर ध्यान देना। इधर मजदूर लोग को पता चला कि महात्मा गांधी के नाम का कोई आदमी है, गांधी जी का कोई नाम का आदमी है, जो बिहार में क्या किया, अंग्रेज सरकार क्या कर दिया, हिला कर रख दिया, है ना? पता क्या चलेगा, तो गुजरात के ही थे ना, तो पता था। इन्होंने फिर बुलाया किसको? अभी मजदूर लोगों की समस्या क्या था? इधर ध्यान देना। इधर मजदूर लोगों की समस्या क्या था भैया? फैक्ट्री का मालिक देना चाह रहा था इन लोग का 20% कमीशन। कितना? 20%। और मजदूरों को मांग कितना था? 35%। मालिक अंग्रेज सरकार कह दिया कोई भी किस्म से तुम्हें 20 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी गए, बोला कि 35% देना है तो दो, और नहीं तो मैं अनशन में बैठ गया अनशन पर। अंग्रेज सरकार के रहा होगा तलवा चाटने वाले, चुपे चुपे गया होगा कहाँ पर? सरकार के पास। बोला ये गांधीवा नहीं मानेगा, समझ में आ रहा है ना? गांधी नहीं मानेगा। सरकार ने कहा जा 35% दे दिया। महात्मा गांधी क्या क्या जाती है जी, और मजदूरों को कितना मिलना परसेंट? 35% पूरा। फैसला हुआ कि हर मजदूर को 35% उसका कमीशन जो बनता है वो मिलेगा। अब ये तो हुआ 18। फिर 1918 में एक आया खेड़ा। अब ये खेड़ा आंदोलन क्या है जान लीजिए। खेड़ा नाम का गुजरात में गांव है ना, खेड़ा जिला पड़ता अभी। वहां पर क्या है कि किसानों का अकाल हो गया था। अकाल में तो खेती हुआ नहीं हुआ। अंग्रेज सरकार कहती है तुम टैक्स दो, खेती हुआ कि नहीं हुआ हम उसको नहीं जानते हैं। किसानों ने कहा हम खेती का पैसा टैक्स नहीं देंगे। महात्मा गांधी गए, बोले कि कोई भी किसान खेती का टैक्स नहीं देगा। अंग्रेज सरकार बोला क्यों? बोला कि अकाल में तुम्हें दिखता नहीं है क्या, अपने जमीन पर हो खेती ना, और टैक्स कैसे देगा? हाँ, टैक्स वो व्यक्ति देगा जो खेती करेगा, जो खेत मर्चा रहेगा, परती रहेगा, वो खेती का टैक्स नहीं देगा। अंग्रेज सरकार के पेट इतने ज़्यादा फूल गए कि फूटने से बच गया। बोला कि अब महात्मा गांधी की बात को क्या करना होगा, मानना होगा। उन्होंने ये समर्थन भी, ये आंदोलन भी क्या कर लिया, जीत गया। कौन? महात्मा गांधी। ये तो बड़ा आंदोलन इसका। उसके बाद तो इन्होंने मसीहा बन गया। कौन? उसके बाद महात्मा गांधी मसीहा। अब चलिए हम लोग आते हैं रॉलेट एक्ट। आपको पढ़ना है ना, समझिएगा बात को। रॉलेट एक्ट कब लगा था?
रोलेट एक्ट कब लगा था? 1918 में, याद रखिएगा भैया। कब लगा था? 1918 में। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था 1914 से लेकर के 1918 तक विश्व युद्ध क्या हो गया? खत्म। जैसे रोलेट एक्ट लगा, भारतीयों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगा। समझ में आ रहा है ना? और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको गोलियों से भून दिया गया। इसी के शुभ अवसर पर क्या किया पता है आपको? पंजाब के लोगों ने आंदोलन किया तो किचलू, डॉक्टर किचलू है ना, हाँ किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर दिया गया? देश से बाहर कर दिया गया। जब देश से बाहर कर दिया गया तो लोगों में क्या लगा? आक्रोश आया, करे हमारे नेता को क्या कर रहा है? मार रहा है, हटा रहा है। भारत लोगों में क्या हो गया? आक्रोशित हो गया। और 13 अप्रैल याद रखिएगा, बैसाख के दिन था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग है ना? अब जाइएगा तो देखिएगा जालियांवाला बाग, हाँ एक बगीचा है समझ लीजिए, जो 20 फीट का घेरावा लगा है। वैसे आज भी अगर जाइएगा तो वहाँ एक बड़ा सा कुआं है, पीपल का पेड़ है और पूरे चारों तरफ क्या है? बाउंड्री लगा हुआ, उसका एक ही द्वार है भैया। उस पर क्या हुआ कि रात को जब सभा हुई थी उस समय जनरल डायर को पता चला कि ये लोग सभा कर रहा है रात को। वहाँ पे वो सैनिक भेजा और सैनिक को तब तक गोली चलवाया, एक कायर तब तक गोली चलवाया कि उसके हाथ से गोली खत्म ना हो गया। इसमें हजारों लोग की मौत हुई थी, बच्चे रौंदा के मर गए। गोलियों का आज भी निशान है दीवारों पर। बहुत सारे लोग कुआं में डूब के मर गए। बहुत सारे उन लोगों सैनिकों के क्या हुए? गोली के शिकार हुए। महात्मा गांधी को ये बात सब खबर आई, उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी कौन थे? अहिंसा के पुजारी। उन्हें दुख हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो पुरस्कार मिला था उसे भी रिटर्न कर दिया। लेकिन इसके गुस्सा के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया? 2 आंदोलन चलाए। दो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक खिलाफत आंदोलन 1920 में और एक असहयोग। (1920) में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसका था? अंग्रेजों के खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ। अब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ दिया। अभी असहयोग आंदोलन क्या था समझिए विस्तार से। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजी कपड़ा नहीं पहनना, सारे लोग जला रहे होली। किसका? अंग्रेज का बना हुआ कपड़े का। वकील लोग अपना वकालत छोड़ दिया, नौकरी करने वाले लोग अपना नौकरी छोड़ दिया, बच्चे को स्कूल उन लोगों के जाने नहीं देने लगा। किन लोगों का? अंग्रेजों का स्कूल। समझ में आ रहा है ना? अंग्रेज सरकार की घंटी बजने लगी, अरे भाई इतना सा कपड़ा माल तैयार किए हैं, वो अगर भारत के लोग ना पहने तो क्या होगा? सारे कपड़े कहाँ रखे जाएंगे? अलमारी में भरे रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? चिंता की लकीर उसके माथे पर दिखने लगा। किसका? अंग्रेज का। अब ये सरकार, ये आंदोलन खूब चला, याद रखिएगा 2 साल के आसपास चला है ना। और 23 मार्च को याद रखिएगा, 23 मार्च नहीं 5 फरवरी को ये आंदोलन चल रहा था। भारत में काफी उत्साह था, समझना बात को है ना। भारत में काफी उत्साह था कि क्या होंगे, अब हम लोग क्या हो जाएंगे? आजाद। अंग्रेज कहाँ होंगे? यहाँ से मधुगारा होना है अंग्रेजों को। इसी कारण भारतीयों ने इतना जोश भरा कि भीड़ जा रही थी तो पुलिसों ने गोली चला दी। 2-4 को रहा होगा मैं के लाल लोग, भीड़ जा रहा उसमें गोली चला दिया। अब भीड़ तो भीड़ होता है ना भैया, भीड़ में गोली चला के लोग भाग कर थाना में घुस गया। समझ में आ रहा है ना? तो भारत लोगों ने क्या किया? आग लगा दी। कैसे आग लगा दिया पता है ना? हाँ, मिट्टी तेल छिड़क के पूरा आग लगा दिया और ऐसा भुरड़ दिया, चूहा उठाते हैं देखा नहीं, ऐसा भुरड़ दिया अभी अंदर में, और जितना लोग भाग उठा उठा कर डाल दे रहा है। 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसका नाम है चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है चौरा चौरी कांड। हाँ, चौरा चौरी कांड, जिसमें 30 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे? क्या गए थे? जिंदा उठा गए थे। समझ में आ रहा है ना? तंदूरी पकाता है कि नहीं पकाता है चूल्हा में? वैसे
भारतीयों को लगने लगा अब हम कैसे हो जाएंगे आज़ाद। लेकिन जैसे ही भारत के पर किसको, महात्मा गांधी को पता चलता है कि अरे वाह, हमारे ये असहयोग आंदोलन में क्या हो गया, इतना ज़्यादा हानि, वापस ले लिया। किसको, असहयोग आंदोलन को। जैसे वापस लिया ना, भारतीयों में इतना ज़्यादा रोष था महात्मा गांधी के प्रति, ये सबसे बड़ा गलती माना जाता है उनका। और तो भारत उस दिन आज़ाद हो जाता, बहुत सारे लोग कहता है। लेकिन अपने विचार से क्यों, तो पूछा गया तो कहे कि अगर हम भारतीयों को क्या नहीं करता, अगर वापस नहीं लेता तो हमारे भारतीयों के पास क्या नहीं था, सामानें नहीं थी, अंग्रेज सरकार क्या करवा देती, गोलियां चलवा के बहुत सारे लोगों को मरवा देती, इसलिए मैं वापस ले लिया। तो अपना बच्चा तो कोई भी रख सकता है, लेकिन भारतीयों को गरम दल वालों का कहने क्या है कि अगर इस दिन महात्मा गांधी नहीं वापस लेता ना तो पूरा भारत क्या हो जाता, आज़ाद हो जाता। चलिए इस बात को छोड़िए। अब महात्मा गांधी को जेल हो जाता है 6 साल का। क्यों, क्योंकि तुम असहयोग आंदोलन करवाया और मेरे कितने सैनिक जल गए, 13 सैनिक, 6 साल का कारावास। किसको, महात्मा गांधी को। 1922 में उसको 6 साल का सजा सुना देता है कोर्ट। जेल तो चले जाते हैं, जेल में बैठ गए और रोज बीमार। कौन, रोज बीमार। अंग्रेज सरकार पूछता है अरे बूढ़ा कैसा है, कहता है हजूर बीमारे राहुल घरी घरी, है ना, कैसा रहता है, बीमार रहता है। अंग्रेज सरकार को लगा बूढ़ा मर गया ना, बूढ़ा मर गया ना, हमें तो अभी तो कितना जलाया, तैसे भी जलाया है ना, ये बूढ़ा मरेगा तो पूरे हम लोग को यहाँ भूर रट देगा। और सच मारा है ना, तुरंत उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। किसको, महात्मा गांधी को 2 साल बाद 22 में गिरफ्तार किया था, 24 में क्या हो गया, रिहा, रिहा भैया, रिहा हो गया, सॉरी, रिहा कर दिया गया। किनको, महात्मा गांधी को। जब इनको रिहा किया गया तो चले गए बेलगांव कर्नाटक और वहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बने, है ना। लेकिन इनका लड़ाई यहाँ पर नहीं रुका। फिर इन्होंने देखा, अब देखिए यहाँ तक तो पूरा जांच चलता रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, है ना। साइमन कमीशन को भेजा गया कि जाओ, सुनो इधर, साइमन कमीशन को भेजा गया कि तुम जाओ और जांच करो कि जलियांवाला बाग कांड सही था या गलत था। जनरल डायर ने सही पर चलवाया था गोली या फिर गलत लोगों पर, कम लोगों मरा या ज्यादा। छोड़ दी, छोड़ दी। चलिए अब देखिए, अब अंग्रेज को जलियांवाला बाग के बाद घटना हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका जांच करने के लिए किसको क्या गठन किया गया, साइमन कमीशन। है ना, क्या किया गया भैया, साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था, तो साइमन कमीशन था 1919 में 13 अप्रैल जो घटना घटा था ना, उसको जांच करने का एक आयोग आया था जिस पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। क्या हुआ, कहानी समझ में आ रही है। अब साइमन कमीशन 1928 में आ रहा था, तो भारत लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ, काला झंडा दिखाने के लिए इस पर ये हो गया। लेकिन अंग्रेज ने, देखिए गांव पर, समुद्र किनारे जितने गांव था गुजरात के गांव पर, वहाँ पर अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, है ना। अब कर लगा दिया तो भारत के लोग नमक फ्री में बनाए और समुद्र किनारे रहे तो खरीद के खाएगा। ये बात किसको लगा, गांधी जी को। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में तुरंत असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन आंदोलन चला दिया, है ना, जिसमें कितने लोग शामिल हुए थे, 78 लोग। और ये लोग लगातार सफर किया, कितना, 221 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास, है ना। इन्होंने क्या किया, सफर, और जा करके वहाँ पे क्या बना दिया, नमक। महात्मा गांधी ने कहा कोई नमक का कर नहीं देगा, जो अंग्रेज सरकार को करना है कर। अंग्रेज सरकार बोला अरे फिर कटवा कहाँ से आ गया, बार बार आकर के बोला अंग्रेज सरकार की तुम छोड़ोगे, बोला नहीं छोड़ेगा मेरी, तो बोला कि ठीक है नहीं छोड़ेगा। तो बात एक सम्मेलन बुलाता है, फिर 1931 में एक सम्मेलन बुलाता है,
1971 में बुलाता है सम्मेलन में। उस सम्मेलन में महात्मा गांधी से शर्त रखा जाता है कि अब क्या नमक कानून तोड़ने के लिए क्या क्या शर्त रखा है। बोला कि नमक कानून तुम हटाओगे तो हम क्या करेंगे। एक ही शर्त पे हम नमक कानून हटाएंगे, और नमक मतलब कानून तुम हटाओगे तो क्या तुमको मिलेगा। महात्मा गांधी ने कहा दोषियों का आप कार्रवाई करो, जो गलती किया उसको आप सजा दे सकते हो, लेकिन जो गलती नहीं किया उसको क्या करो, हटा दो। नमक पर भारतीय लोग ने क्या नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा, क्योंकि भारत का नमक है। वहाँ जितने रहने वाले लोग हैं उसका प्रयोग करेगा, पूरे भारत में नमक जाएगा। अंग्रेज सरकार मान गई उसके बाद से। अब यहाँ भी उसका चाल नहीं चला, किसका, अंग्रेज का। तब अंग्रेज ने अपना चाल फिर दिखाया और रूल एंड बांटो, डिवाइड एंड बांटो के सिस्टम को अपना लिया। वो कौन, अंग्रेज ने। और ये महात्मा गांधी का एक आखिरी आंदोलन था। वो आंदोलन था 9 अगस्त 1942। इसमें था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। समझ में आ रहा है ना, अंग्रेज भारत छोड़ो, डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो का नारा दे दिया। कौन, महात्मा गांधी। अब देखा कि अंग्रेज लोग, साथी लोग, ये लोग मानेगा ही नहीं। तब क्या कर दिया इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया और करो और मरो का नारा दे दिया। और ये नारा ऐसा तेज चला, लोग तो कहता है कि असफल रहा, लेकिन इसकी देन थी कि भारत का क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आज़ाद हो गया। आज़ाद तो हो गया है ना, आज़ादी का झेल तो झेल लिया, आज़ाद हो गया। लेकिन महात्मा गांधी की उम्र इतनी भी उस समय नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री बन पाए। उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने किसको साबित कर दिया, नेहरू को, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नामित आ गया, उनको क्या कर दिया गया, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। और महात्मा गांधी जैसे ही बनते हैं उसके बाद 30 जनवरी 30 जनवरी को याद रखिएगा, सुबह 8 बजे 1948 को नाथूराम गोडसे ने, उसका खुद गार्ड ने क्या कर दिया, गोली मार दिया, 6 गोली, है ना। उनको वहीं पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और महात्मा गांधी का युग क्या हो गया, खत्म। लेकिन अभी भी युग क्या बाकी है, बाकी है नहीं बाकी है, आज भी उनके छाप से क्या चलता है, पैसे। उन्हीं के नियम के, धर्म के आधार पर, उन्हीं की मान्यता के आधार पर स्वास्थ्य मिशन चल रहा है भारत में, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, जिसके बदौलत क्या हुआ, सबके घरों में शौचालय मिला, है ना, उन्हीं का देन है। बहुत सारे लोग कहता है कि महात्मा गांधी नहीं जाना, उसका गॉड मार दिया, ठीक है, मार दिया, लेकिन किसी की हत्या करना क्या है, बुरा या अच्छा, बुरा है ना, ये बुरा है। ये तो है महात्मा गांधी का हिस्ट्री। किन्हीं को दिक्कत